गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है और प्रारंभिक शिक्षा में हमने वैदिक कालीन शिक्षा को आपको बता चुके थे पिछली वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। बौद्ध कालीन शिक्षा, तो बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा का कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसके जो है माध्यम से जो है इसका प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। तो बौद्ध शिक्षा के बारे में बता दें कि बौद्ध शिक्षा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जो है ये भारतीय जनजीवन में देखा जाए तो परिवर्तन के दृष्टिकोण से इसमें जो है शिक्षा को लेकर ढेर सारी परिवर्तन किए गए और इस काल में ये देखा गया कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी उसके लिए जो है बौद्ध शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार जो है किया गया। इसके प्रवर्तक हमारे जो है बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी माने जाते हैं। बुद्ध जी का प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ था। बुद्ध जी का प्राचीन नाम जो था सिद्धार्थ था। उन्होंने ही बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध धर्म में पहले क्या था कि धर्मों का प्रचार किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में इसमें शिक्षा भी रखा गया। तो आगे मैं चलकर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। तो परिवर्तन के दृष्टि से देखा जाए तो वैदिक कालीन तथा जो ब्राह्मण कालीन था, ब्राह्मण कालीन में शिक्षा इस काल की आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ सिद्ध होने लगी, तो इसलिए ब्राह्मणीय शिक्षा को जो है होने लगा और साथ ही इसका जो है विशृंखला भी होने लगी। साथ साथ में तो फिर बौद्ध धर्म धीरे धीरे बुद्ध जी इस चीज़ का जो है प्रचार प्रसार बाहर निकलकर धर्मों का प्रचार करने लगे और इसमें ज्ञान का जो है प्रचार करने लगे और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की जो है शिक्षा समाज में देने लगे। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि इसमें बौद्ध शिक्षा में जो भी सारी चीज़ें दिया जाता था, ज्ञान हो या विद्या हो या रहने का ढंग हो, कैसे प्रवेश किया जाता है और शिक्षा में कितने वर्ष के बालक को जो है इसमें प्रवेश मिलता था। तो इस प्रकार से आगे हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार देखा जाए तो उचित रूप से विचार किया जाए तो शिक्षा प्राचीन काल से ही हिंदुओं या ब्राह्मणीय शिक्षा का केवल एक रूप माना गया है। जैसे पहले क्या होता था कि बौद्ध धर्म में जैसे वैदिक कालीन शिक्षा ले लीजिए तो उसमें और बौद्ध कालीन शिक्षा में ये अंतर था कि उसमें सिर्फ उच्च कोटि के ही लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता था, बाकी और मतलब जो निचले स्तर के थे उनको शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, नहीं शिक्षा उन्हें गुरुकुल में दिया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म क्या किया कि उन्होंने सभी धर्मों के और सभी जात के लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान भी बनाया और साथ में प्रचार प्रसार भी बौद्ध धर्म का करते थे। तो इस प्रकार से जो है वैदिक कालीन शिक्षा के स्तर के बारे में बात करेंगे कि बौद्धिक कालीन शिक्षा के स्तर क्या हैं। बौद्धिक कालीन शिक्षा के स्तर, तो इस प्रकार से बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्धिक कालीन शिक्षा के निम्नलिखित अगर देखा जाए तो इसके स्तर के बारे में बताया गया। जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा में सबसे पहले मतलब भारतीय जो समाज था उसमें शिक्षा देने का जो प्रावधान था बौद्ध धर्म के अनुसार वो ये था कि सभी धर्म के लोग आए तो, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाए विदेशी हमारा फहान आया था भारत में और उन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षा से और उसके ज्ञान से और बौद्ध धर्म को बहुत ही जो है अच्छा मानता था और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने भी प्रचार प्रसार करने का जो है पूरा सहयोग किया था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में
अपने शिक्षा को रखते हुए, मतलब बौद्ध कालीन भिन्नता तो रखती है वैदिक कालीन से बौद्ध धर्म, लेकिन फिर भी जो भी आधार बनाया गया था वो वैदिक कालीन से थोड़ा सा अलग था। बाकी जो शिक्षा देने का प्रावधान था वो वैदिक कालीन के युग पर ही आधारित था। तो इस प्रकार से अगर स्तर देखा जाए तो बौद्ध कालीन शिक्षा के निम्नलिखित स्तर हैं। एक प्राथमिक स्तर बनाया गया था और दूसरा हमारा उच्च स्तर बनाया गया था। तो प्राथमिक स्तर पर देखेंगे तो देखिए तो उसमें बालक का जो प्रवेश होता है वो कई संस्कार, जैसे हम वैदिक काल में संस्कार करते हैं तभी वो गुरुकुल में बालक प्रवेश करता है, तो उसी प्रकार बौद्धिक कालीन में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मतलब घर से शिक्षा जो प्राप्त करने के बाद जब वो मठों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो उनको भी संस्कार के माध्यम से ही जो है मठों में प्रवेश मिलता था। तो इस प्रकार से स्तर में हम प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मों के नहीं वरन सभी जातियों के बालकों के लिए यह जो है शिक्षा रखा गया था। और इसमें शिक्षा मठों में दी जाती थी। आरंभ में यह पूर्णतः धार्मिक थी, किंतु समय के पश्चात ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी शिक्षाएं संस्थाएं स्थापित कर ली। उस समय से लौकिक के पश्चात सांसारिक शिक्षा भी दी जाने लगी। 5वीं शताब्दी में भारत में आने वाले चीनी यात्री हान के लेखकों में ये चीज़ें देखने को मिलती। बात से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष। इस शिक्षा की अवधि जो है साधारणतः 6 वर्ष की थी। कहीं कहीं विद्या आरंभ करने की जो आयु वर्ष होता है बालकों की वह 8 वर्ष के बालकों का होता है। कहीं 6 वर्ष पर प्रारंभ मतलब शिक्षा प्रारंभ कराते थे तो कहीं 8 वर्षों से। लेकिन जो फहान है उस फहान के लेखों में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वह जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी प्रारंभिक शिक्षा वह 6 वर्षों में उन्हें मठों में प्रवेश करने के लिए अनुमति थी। और कहीं और भी अगर देखा जाए तो 8 वर्ष में भी, जैसे गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चे जब 8 वर्ष के हो जाते थे तब उनको जो है गुरुकुल में प्रवेश करने का अनुमति मिलती थी। लेकिन बौद्धिक कालीन में जो शिक्षा प्राप्त करने का बालकों का जो अनुमति थी वह 6 वर्ष और कहीं कहीं 8 वर्ष भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है 7वीं शताब्दी में भारत में आने वाले चीनी यात्री हेन सांग के लेखों से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार था। बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ने को मिलती थी और इस पोथी में 12 अध्याय तथा 43 अक्षर थे जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 श्लोक की रचना की गई थी। 16 माह के बाद बालकों को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी जिसमें शब्द विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्मिक विद्या, शिल्प स्थान और विद्या नामक विद्याएं थी। इस प्रकार पाठ्यक्रम में धार्मिक तथा भौतिक दोनों विषयों का जो है समावेश देखने को मिलता है। लेकिन पहले जब से बुद्ध के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म का प्रचार करने के लिए दिया जाता, लेकिन बाद में ब्राह्मणीय जो है ब्राह्मणों के तरफ से बीच बीच में ये सारी चीज़ें जैसे बौद्ध का प्रचार होने लगा तो उन लोगों ने भी कॉलेज स्कूल जो है मठों में मठ बनाए, वो भी शिक्षा देने लगे। लेकिन वो सिर्फ धर्म का ही नहीं बल्कि व्यवसाय करने के लिए भी शिक्षा दिए जाते थे और जीवन जीने के लिए उनको क्या करना चाहिए इसकी भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। तो उस तरह से जब बौद्ध धर्म देखा कि अगला हमारा जो है हमको जो है परेशान कर रहा है या किसी प्रकार का हमारे धर्म में बाधा डाल रहा है तो उसने भी बौद्ध धर्म में वो सारी शिक्षाएं देना शुरू कर दिया। तो 6 वर्ष के प्रारंभ कर मठों में जाने के बाद वो सारी शिक्षाएं बालकों को मिलती थी जो कि उनके जीवन जीने के योग्य उन्हें बना सके। इस प्रकार से बौद्ध कालीन शिक्षा के ये प्राथमिक स्तर थे। हमने पहला स्तर कौन था? प्राथमिक स्तर और दूसरा है उच्च स्तर।
उच्च स्तर। तो ये प्राथमिक स्तर का था। अब हम देखेंगे उच्च स्तर पर किस प्रकार से शिक्षाएं दी जाती थी। तो शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर अगर देखा जाए तो पहले जो शिक्षा देने का प्रावधान था मठों में, वो लकड़ी के तख्तों पर, जैसे गुरुजी होते हैं पहले कुर्सियों पर बैठे थे, कुर्सी जो बनती थी वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन उस मठों में जो बनाया गया था वो तख्ती बनाया गया था। तक चारों तरफ से वो आयताकार आकार का बना होता था। उस पर शिक्षक क्या करता था, उस पर बैठकर, और जो छात्र होते थे वो जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें तख्ती पे बैठाकर शिक्षा जो है दिया जाता था। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद छात्रों को अक्षरों का ज्ञान हो जाता था, तब वे लिखते थे। पाठ्य विषय के शिक्षण में अध्यापक को आगे आगे बोलता था और बालक उस समय तक दोहराते रहते जब तक उनको पाठ्य विषय कंठस्थ नहीं हो जाता था। इस प्रकार शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी। महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी। जैसे अब देखा जाए तो जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ मौखिक रूप से दिया जाता था, लिखित रूप से नहीं दिया जाता। जो शिक्षक या गुरुजी जो भी चीज़ें पढ़ाते थे वो मौखिक रूप से उन्हें पढ़ाते थे। दोहराने जो शिक्षक बोलते थे वहीं छात्र क्या करते थे, उनके शब्दों को दोहराते थे, और तब तक दोहराते थे जब तक उनको कंठस्थ नहीं हो जाता था। तो जो है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी। उच्च स्तर में क्या है कि उसमें जनसाधारण शिक्षा देने की बात कही जाती थी। तो उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्मों एवं जातियों के बालकों के लिए खोले गए थे। इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे, परंतु सभी मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जैसे मठों के उच्च शिक्षा में अपनी योग्यता से कोरिया, चीन, तिब्बत आदि ऐसे सुंदर देशों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को ऊंचा उठा दिया। उच्च शिक्षा का आरंभ प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात होता था, अतः बालक इसका आरंभ 13 वर्ष की आयु में करता था। तो अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी, ताकि प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन करें और कोई व्यवसाय ग्रहण कर गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करते थे। 25 वर्ष के अंदर शिक्षा मठों में खत्म कर दी जाती थी। उसके बाद वह गृहस्थ अवस्था में प्रवेश कर लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो गृहस्थ अवस्था में न जाकर मठों में ही रहा करते थे, और वो जो है भिक्षाड़ु और भिक्षु बन जाते थे। और कुछ लोग क्या होते थे कि 25 वर्ष के बाद वह गृहस्थ अवस्था में पहुंचकर अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कोई व्यवसाय है, कोई काम है, तो जो चीज़ें उन्हें मठों में सिखाया गया था वो जो है उसी हिसाब से अपनी जीविका को चलाने के लिए उसका अपने जीवन में सदुपयोग करते थे। तो इस प्रकार से प्राथमिक और उच्च शिक्षा था। अब आगे हम आपको बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप बताने जा रहे हैं कि बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप का, तभी तो स्तर हमने बताया था। अब बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होता था बौद्ध कालीन में, तो उस प्रकार से हम इसके स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म सामान्य जनजीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने के लिए विकसित हुआ था। सामान्य व्यक्तियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देने तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांतों का विकास हुआ। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में शिक्षा का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन मठों में किए जाते थे, जिन्हें संघ कहा जाता था। शिक्षा की सुविधा उन्हीं व्यक्तियों को थी जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे। कालांतर में सामान्य लोगों को भी मठों, संघों तथा विहारों में शिक्षा दी जाने लगी। बौद्ध भिक्षुकों को शिक्षा प्रदान करने का सुअवसर दिया जाता था। सामान्य जनता को विकास अवसर मिलने के कारण बौद्ध धर्म तथा शिक्षा का सर्वत्र स्वागत होने लगा। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म पहले क्या था, जो बौद्ध धर्म का स्वरूप था, शिक्षा देने का जो स्वरूप था, वो स्वरूप ऐसा था कि जो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसी को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जन जीवन जीने के लिए सामान्य लोगों को भी मठों में
शामिल करने लगी। नहीं तो इसके पहले जो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसी को मठ में रखकर उसको शिक्षा दिया जाता था। जैसे बौद्ध संघ की पद्धति का पर्याप्त ही बौद्ध शिक्षा प्रतीत होती है। जैसे कि वैदिक कालीन में यज्ञ विज्ञान संस्कृति के आदि स्रोत थे, ठीक उसी प्रकार संघ समस्त विद्याओं के केंद्र थे। बौद्ध मठों के बाहर शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था। समस्त प्रकार की धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। जैसे जो मठों में शिक्षा दी जाती थी, जो पहले 25 वर्ष के अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, कुछ लोग क्या हो जाते थे कि वो भिक्षाड़ु बन जाते थे। वो अपनी पूरी जीवन गृहस्थ अवस्था में न जाकर बल्कि भिक्षाड़ु वाले जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वही लोग मठों में रहने वाले छात्रों को या बालकों को शिक्षा दिया करते थे। तो इस प्रकार से बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप जो है बौद्ध कालीन में शिक्षा का आरंभ पवज्जा संस्कार से होता था। पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, अर्थात विद्या अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना। जैसे वैदिक कालीन में हुआ तो वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार दिया जाता था। तो इसी प्रकार से बौद्ध कालीन में भी प्रारंभिक स्तर पर जब वह शिक्षा प्रदान करने जाते थे अपने घर से बाहर जाना पड़ता था। पवज्जा का मतलब होता है कि बाहर जाना, ये एक संस्कार कराते थे। तो विद्या या मठों में जाने से पहले पवज्जा संस्कार कराते थे। तो पवज्जा संस्कार का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना, बाहर जाकर अपने घर से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा मठों तथा विहारों में दी जाती थी। प्रारंभ में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। मठों जो है विनय, जैसे कि आप ले लीजिए, इन्होंने कहा सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का जो है उन्हें पहले पाठ जो है उन्हें पढ़ाया जाता था पवज्जा संस्कार करने के बाद। जैसे हमने कहा ना, नहीं हम लोगों में जब वर्तमान में आप आइए देखिए तो वर्तमान में छोटे बच्चों को हिंदी बाल पोथी पढ़ाया जाता था। तो ऐसे उनमें क्या था, सिद्धरस्तु एक बाल पोथी नामक पुस्तक थी, उसी को जो है उन्हें लर्न कराया जाता है, सिखाया पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार से विनय पिटक नामक बौद्ध धर्म में विद्या संस्कार का वर्णन निम्नलिखित रूप से। जैसे विद्यार्थी अपना सिर मुड़वा कर पीले वस्त्र धारण करके फिर पालथी लगाकर आसन पर बैठ जाता था। इसके पश्चात उसे इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। जब वह पवज्जा संस्कार उनके साथ कराया जाता था बालकों के साथ, तो उन बालकों को जो है सबसे पहले स्नान कराया जाता था। स्नान कराने के बाद उन्हें स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाता था पीले रंग का, और वस्त्र पहनने के बाद जो है वो पालथी मारकर गुरु के समक्ष बैठ जाते थे। और बैठने के बाद जो है उन्हें मंत्र उच्चारण कराया जाता था। तो मंत्र उच्चारण 3 प्रकार का था। पहला था बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि और संघ शरणं गच्छामि। तो जो है बौद्ध शिक्षा यानी मठों में जाने से पहले उनको जो है बौद्ध के 3 मंत्र उच्चारण कराए जाते थे बालकों को। तो पहला था बुद्ध शरणं गच्छामि, दूसरा था हमारा धम्म शरणं गच्छामि और तीसरा हमारा क्या था, संघ शरणं गच्छामि। तो बुद्ध शरणं गच्छामि मतलब बुद्ध के शरण में जाता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, बुद्ध के शरण में जाता हूँ। और इसका अर्थ होता है धम्म शरणं गच्छामि का अर्थ होता है मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। और संघ शरणं गच्छामि, तो संघ शरणं गच्छामि का अर्थ होता है कि मैं संघ के शरण में जाता हूँ। तो ये तीनों का अर्थ यही होता। उसके साथ साथ इस जो है प्रवेश करने का जो मंत्र उच्चारण होने के बाद 10 व्रत भी कराया जाता था बालकों को 10 व्रत कराया जाता था। तो 10 व्रत कौन कौन से थे ये जान लेते हैं। पहला व्रत हम ले लेते हैं, चोरी मत करो। पहला व्रत हमारा क्या है, चोरी मत करो। दूसरा व्रत हमारा जो है जीव हत्या मत करो। तीसरा हमारा है
आचरण मत करो। चौथा है झूठ मत बोलो। पांचवा है मादक पदार्थों का सेवन मत करो। अनुचित समय पर भोजन मत करो। सातवां है सौंदर्य साधनों का उपयोग मत करो। बहुमूल्य वस्तुओं को स्वीकार मत करो। बिना प्रदान किए कोई वस्तु ग्रहण मत करो। नौवां है और 10वां हमारा है नृत्य संगीत का निषेध करो। तो पवज्जा संस्कार के बाद बालक श्रमण कहलाता था। शिक्षा का कार्यकाल 12 वर्ष था। तो जो मठ में प्रारंभिक शिक्षा देने से पहले इनको जो है मंत्रोच्चारण कराया जाता। मंत्रोच्चारण के बाद 10 व्रत कराया जाता था। 10 व्रत के बाद जो है इनको 12 वर्ष मठों में रखा जाता था। 12 वर्ष के बाद यह बिछाड़ू हो जाते थे, भिक्षु हो जाते थे। कुछ लोग गृहस्थ अवस्था में जीवन व्यतीत करने लगते थे। तो अब हम बात करेंगे बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो इस प्रकार से बौद्धिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बौद्धिक कालीन शिक्षा के जो मेन उद्देश्य थे, जो जिस पर्पस से उनको शिक्षा दी जाती थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मन, कर्म, वचन, ये तीनों के आधार पर या इन तीनों के विकास पर बल दिया जाता था। जो प्रारंभिक अवस्था में बालक जब मठों में प्रवेश करता था तो उसमें जो उन्हें शिक्षा का उद्देश्य था बनाया था मठों के द्वारा या बुद्ध के द्वारा जो भी उद्देश्य बनाया गया था शिक्षा के लिए, तो वो 3 चीजें बनाई गई थी: मन, कर्म, वचन। इन तीनों के विकास पर बल दिया जाता था। इस प्रकार से बौद्ध कालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा का विकास करना। पहला उद्देश्य हमारा क्या है? धार्मिक शिक्षा का विकास। तो धार्मिक शिक्षा का विकास जो है बौद्धिक काल की शिक्षण या बौद्धिक काल की शिक्षा प्रणाली में धर्म का स्थान सर्वोपरि था। बौद्ध कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी, सबसे पहले हमने बताया भी था कि धर्मों के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म को जो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसी को पहले जो है शिक्षा या मठों में प्रवेश मिलता था। तो धार्मिक शिक्षा का विकास करना, इसका मतलब ये है कि वो धर्मों को सर्वोपरि मानते थे। वो सबसे ऊंचा था उनका धर्म, और उसी के आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार करना। और पाठ्य विषयों में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी। धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते थे। बौद्धिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना और धार्मिक भावनाओं आध्यात्मिक द्वारा मोक्ष की प्राप्ति था। तो इस प्रकार से जो है इस कारण शिक्षा में धार्मिक संस्कारों की जो है प्रचार या प्रधानता मानी जाती है। जैसे कि जब धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाएगी तो धर्म को वो सर्वोपरि माने, और धर्म को जब सर्वोपरि माने तो उसके आधार पर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उनको जो है अपने ग्रंथों में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उसका जो है अध्ययन करते थे, और आध्यात्मिक रूप से जो है मोक्ष पाने के लिए जो है बौद्ध धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य या उनकी जो प्रवृत्ति थी उस चीज़ को वो अपनाते थे। तो इस प्रकार से जो है धार्मिक संस्कारों की प्रधानता बौद्ध धर्म में होती थी। और दूसरा हमारा क्या है? चरित्र का निर्माण। दूसरा हमारा है चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण। तो इसमें बौद्ध धर्म में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक आते थे तो दूसरा जो उद्देश्य रखा गया था वो दूसरा उद्देश्य हमारा चरित्र का निर्माण होता था। बौद्धिक काल में या बौद्धिक काल की शिक्षा का जो व्यवस्था था वह छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और छात्र जीवन कठोर परिश्रम की अवस्था थी।
छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मठों में रहकर ब्रह्मचर्य का जो है पालन किया करते थे। उनका आहार शाकाहारी था, बिल्कुल वो किसी भी प्रकार का कोई मांसाहारी भोजन नहीं करते थे, शाकाहारी भोजन करते थे। आत्मा की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। जैसे हमने बताया 10 व्रत कराया था, तो 10 व्रत में यही था तो चरित्र का जब निर्माण करने जाते छात्रों को मठों में जो शिक्षा दी जाती थी चरित्र के द्वारा, वह शिक्षा यह थी कि वह जो है किसी से झूठ ना बोलें, वह जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, शाकाहारी भोजन करें। इन सब पर विशेष बल जो है और आत्मा की शुद्धता पर बल दिया जाता था। तो ये चरित्र निर्माण में ये शिक्षा का उद्देश्य जो है बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो है बौद्धिक कालीन शिक्षा के ये दूसरा उद्देश्य था। अब हम तीसरा उद्देश्य देखेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो इस प्रकार से हम तीसरा व्यक्तित्व का विकास देखेंगे। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यार्थियों का यह तीसरा उद्देश्य बनाया गया था। इसमें जो है विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। इसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक को नैतिक तथा आध्यात्मिक आज सभी प्रकार के जो है सभी प्रकार के का विकास सम्मिलित था। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ये सभी इसमें जो है शामिल किया गया था कि विद्यार्थियों का जो शारीरिक विकास हो, बहुत उच्च हो, अच्छे से हो। उन्हें शारीरिक विकास के लिए व्यायाम कराया जाता था सुबह उठकर, जिससे कि शरीर से वह स्वस्थ हो सकें। मानसिक विकास के लिए उन्हें तर्क वितर्क कराया जाता था। इस प्रकार से जो है बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई ऐसे खेलों का आयोजन कराया जाता था मठों में, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। और इस प्रकार से गुरु विद्यार्थी को व्यक्तित्व तथा सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसा नहीं था कि एक एक विद्यार्थी को अलग अलग शिक्षा दिया जाए, नहीं, एक साथ समूह में रखकर जो गुरु होता था वह विद्यार्थियों को एक साथ समूह में रखकर शिक्षा देता था और प्रदान करता था। विद्यार्थियों को स्वयं का विकास करने के लिए अवसर भी दिए जाते थे। जैसे स्वयं के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद को सीखने के लिए भी उनको शिक्षा दी जाती थी। जैसे कोई कार्य होता था मठों में करने के लिए, तो वह गुरु नहीं बल्कि उससे शिष्य को या विद्यार्थी को स्वयं कहा जाता था कि आप जाकर स्वयं करो, उससे जानो, इसके बारे में सीखो। तो उसका व्यक्तित्व जो स्वयं सीखता था उसका भी ज्ञान उसे स्वयं होता था। तो इस प्रकार से ये भी आदेश था कि विद्यार्थियों को सिर्फ गुरु ही नहीं, वह स्वयं से भी सीख सकता है। इस चीज़ का भी अनुमति मठों में विद्यार्थियों को था। तो वह विद्यार्थी परस्पर संपर्क से भी अपने ज्ञान को विस्तृत करता था। मतलब अपने गुरु के साथ साथ जो स्वयं से सीखता था उस ज्ञान को क्या करता था? विस्तृत करता था, बड़ा करता था और अपने ज्ञान को बढ़ाता था। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास करना। अब हमारा चौथा हमारा क्या है? सांस्कृतिक विकास करना। सांस्कृतिक विकास करना ये भी जो है उद्देश्य बनाया गया था बौद्ध काल की शिक्षा में। ये चौथा हमारा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य करना या संस्कृति का अपना जो है विकास करना, इसके लिए भी एक उद्देश्य जो है मठों में बनाया गया था। इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म में भारतीय संस्कृति ही महत्व दिया गया। जो भारत की जो संस्कृति थी वो बौद्ध धर्म ने क्या किया, वो बुद्ध जी ने उसको जो है महत्वपूर्ण मानते थे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह सबसे अच्छा है, उसी को हम अपना जो है महत्व मानते हैं, वही सबसे अच्छा धर्म मानते हैं, यही हमारी सबसे अच्छी संस्कृति है। जिससे विद्यार्थियों में सामाजिक योग्यताओं का विकास होता था। उसके साथ साथ जो है वो उपदेश देते थे। बौद्ध भिक्षु देश विदेश जाकर
शिक्षा का उपदेश देते थे, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ करता था और आलोचना, जैसे मान लीजिए बौद्ध दर्शन के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि चीज जो है सांस्कृतिक विकास के माध्यम से रखा गया था। तो उसका विकास करने के लिए जो है विद्यार्थियों को उसमें उसके फलस्वरूप बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ और बौद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान किया। मतलब जो भारतीय संस्कृति थी वो उसको जो है क्या किया उन्होंने, पुनरुत्थान, मतलब उसका जो है फिर से प्रचार प्रसार किया। हमारे भारत की संस्कृति जो थी वह अन्य देशों में जाकर उसका जो है प्रचार प्रसार करते थे और जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उसके बारे में भी बताया करते थे। उसके भी जो है प्रचार प्रसार जो है सांस्कृतिक विकास के माध्यम से किया करते थे। तो इस प्रकार से हम पांचवा उद्देश्य देखते हैं। पांचवा उद्देश्य हमारा क्या है? सामाजिक विकास करना। देखिए बौद्ध कालीन में जो शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया, एक एक विस्तृत रूप से उनको शिक्षा देने का एक एक उद्देश्य बनाया गया। तो जैसे पहले पे हमने बताया वैसे उसी प्रकार अब देखेंगे कि सामाजिक विकास का क्या उद्देश्य था, कि समाज से संबंधित वो कौन सा जो है उपदेश देते थे मठ में छात्रों को, और क्या विकास मतलब उनकी सामाजिक विकास कैसे होने चाहिए, या मठों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वह गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं तब वो सामाजिक जीवन जीने के लिए या किस प्रकार से उनको समाज में व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का भी मठों में विशेष ध्यान दिया जाता था। जैसे कि अभी हम देख लें सामाजिक, इसमें बौद्ध धर्म में भारतीय जो है सामाजिक आचार विचार की शिक्षा प्रदान करता था, जिससे व्यक्तियों में सामाजिक योग्यताओं का विकास होता था। और बौद्ध भिक्षु देश विदेश जाकर शिक्षा तथा उपदेश देते थे, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार अधिक व्यापक हो गया। सामाजिक विकास में जनतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया। तो इस प्रकार से जैसे हम सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो क्या करते थे, जो छात्र होते थे गुरु उनकी क्या करते थे, सामाजिक विकास के लिए उन्हें कई शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता था, धर्मों का भी प्रचार प्रसार करना होता था। देश विदेश जाकर अपने सामाजिक अपनी सांस्कृतिक और ग्रंथों के बारे में साथ साथ जो उनकी योग्यताओं का विकास हो सके सामाजिक तौर पर, उस प्रकार से जो है उन्हें सामाजिक विकास करने के बारे में जो है बताया जाता था। फिर आता है जीवन जीने के लिए तैयार करना। देखो छात्रों को, जब छात्र जो होते थे जब वो मठों में प्रवेश करते थे तो प्रवेश के समय जो है धीरे धीरे उनको हर विद्या प्रदान की जाती थी। जैसे शब्द विद्या हो गया, भाव विद्या हो गया, व्यापारिक विद्या हो गया। जीवन जीने के, हमने कहा ना, जीवन जीने के लिए भी उनको शिक्षा दी जाती थी, या जीवन जीने के लिए उन्हें एक तैयार किया जाता था कि आगे भविष्य आपका कैसा होगा। आप अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयार करने के लिए आप खुद स्वयं कुछ करने की जो है क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है मठों में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी कि वो आगे चलकर किसी पर निर्भर ना हो, खुद पर जो है कुछ कर सकें और अपना परिवार चला सकें, या समाज के भी काम आ सकें, देश विदेश में भी काम आ सकें। तो इस प्रकार से जीवन जीने के लिए भी उनको तैयार किया जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों को सांसारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की भी व्यवस्था थी। उन्हें बुनना, काटना, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा आदि विषयों का भी ज्ञान कराया जाता था। जैसे दस्तकारी, औद्योगिक एवं कृषि की उन्नति इसी युग में हुई थी। सैनिक प्रशिक्षण तथा स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। जैसे हमने देख लिया ना, हमने जीवन जीने के लिए भी उनको तैयार किया जाता था। तो उन्हें हर एक कौशल सिखाया जाता था मठों में कि आगे चलकर वह अपने परिवार की जीविका चला सकें, अपने देश अपने समाज की रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार से भी उनको शिक्षा दी जाती थी। उन्हें काटना सिखाया जाता था, बुनना सिखाया जाता, सिलाई सिखाया जाता, कढ़ाई सिखाया जाता था, और अन्य वस्तुओं को, अन्य सामग्रियों को बनाने के लिए भी जो है मठों में उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है
देखा जाए तो स्त्री शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा जाता था। जैसे वैदिक कालीन में स्त्री शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बौद्ध कालीन में स्त्री शिक्षा का प्रावधान किया गया था। बुद्ध जी चाहते थे कि हमारे जो है भारत में जो स्त्रियां हैं उनको भी शिक्षा का बढ़ावा मिले, उनको भी अपना अधिकार मिले। तो इस प्रकार से जीवन जीने के लिए हर स्त्री और पुरुष दोनों को जो है तैयार किया जाता था। अब हम 7वां देखेंगे। 7वां हमारा कौन सा जो है उद्देश्य बनाया गया था? तो 7वां उद्देश्य हमारा जो है वो नैतिक आचरणों का विकास करना होता था। नैतिक आचरणों का विकास करना। तो इस प्रकार से जो है हम 7वां उद्देश्य देखेंगे। 7वां उद्देश्य हमारा क्या है? नैतिक आचरणों का विकास करना। तो नैतिक आचरणों का देखो, मठों में क्या होता था, जब बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी उनको, तो बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें नैतिक आचरण का विकास करना भी सिखाया जाता था। जैसे होती है ना, पहले लोगों को वर्तमान में देखिए तो कुछ समय तक नैतिक शिक्षा चलता था, नैतिक आचरण सिखाया जाता था, लेकिन अब तो वो चीज़ें नहीं हैं, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन इस प्रकार से लेकिन बौद्ध और वैदिक दोनों में भी नैतिक आचरण का विकास करना बालकों में, ये चीज़ें जो है विशेष रूप से छात्रों में होता था कि उन्हें नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए, हमें छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें अपने विचारों को किसी भी प्रकार से गलत नहीं करना चाहिए किसी को भी लेकर। इस तरीके का जो है आचरण उनके अंदर गुरु क्या करते थे, इस चीज़ का विकास करते थे और उन्हें समझाते थे शिक्षा देते समय कि अपने से छोटों बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। फिर इस प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अंतर्गत सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष की प्रधानता थी। अष्टांग मार्ग आचरण का विषय है जिससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बौद्ध दर्शन के साथ बौद्ध धर्म के अंतर्गत नैतिक आचरणों के विशेष महत्व दिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में अध्यापकों के लिए आचरण का मार्ग सूत्र दिया। शिष्य द्वारा गुरु के आचरणों का अनुसरण करने से नैतिक आचरणों का विकास होता है। तो हमने कहा ना, जैसे गुरु क्या करते थे, शिष्य को नैतिक आचरणों के बारे में समझाते थे, उनका क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, या अपने माता पिता और गुरु के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार उन्हें समाज में करना चाहिए, किस प्रकार से उनको अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। तो इस चीज़ का विकास जो है बौद्ध कालीन में बुद्ध जी अपने अष्टांग मार्ग के माध्यम से उनको जो है नैतिक आचरणों का विकास किया करते थे। मठ में के द्वारा जो आचरण उनके अंदर होता था वो गुरुओं को सम्मान देना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, इन सब के बारे में जो है छात्रों को विशेष रूप से सिखाया जाता था और इसका महत्व उनके जीवन में क्या है इस चीज़ को भी गुरु द्वारा शिष्य को बताया जाता था। तो इस प्रकार से नैतिक आचरणों का भी विकास करना जो है छात्रों को बताया जाता था। अब हम देखेंगे संबोधि का विकास करना। संबोधि का मतलब होता है आंतरिक इंद्रियों को जागृत करना, इसका भी विकास कराया जाता था। जैसे आंतरिक जो इंद्रियां होती हैं उनकी किस प्रकार से विकास होगा, इसके माध्यम से भी जो है गुरु शिष्य को हर चीज़ों का एक मतलब शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाता था। तो इस प्रकार से बौद्धिक शिक्षा का लक्ष्य संबोधि या आंतरिक जागृत करना भी है। सभी प्रकार की शिक्षा आंतरिक जागृति की ओर मुख्य करती हैं। अब हम देखेंगे नवा हुआ है हमारा निवारण की प्राप्ति करना। नवा हमारा क्या है? निवारण की प्राप्ति करना। निवारण की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे निवारण की प्राप्ति करना मतलब जब बौद्ध शिक्षा का जो 9वां उद्देश्य था वो निवारण की प्राप्ति करना। जब शिक्षा उनको मठों में दी जाती थी छात्रों को, तो उसमें लास्ट उद्देश्य यह रखा गया निवारण की प्राप्ति करना। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि इसका अर्थ यह होता है कि अनंत शांति प्राप्त करना। होता है ना कि छात्रों में कभी कभी इतनी ज़्यादा अशांति हो जाती है, वो किसी भी चीज़ों को
अच्छे से समझ नहीं कर पाते हैं, उसका जो है एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो यह सबसे मेन उद्देश्य रखा गया था कि अगर आप मठ में हैं, प्रवेश किए हैं, शिक्षा के उद्देश्य और धर्म के उद्देश्य से यहाँ आए हैं, वो 10 व्रत किए हैं, तो उस 10 व्रत का आप पालन करिए। और अब जो है सबसे पहले ये है कि निवाड़ के पास आप शांति, निवाड़ का मतलब क्या होता है कि वो आप शांति महसूस करिए। मठों में रहकर क्या करते, बहुत ज़्यादा कोलाहल मत करिए, बहुत ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वो शांति की बात करते थे, शांति प्राप्त करना। इसके फलस्वरूप जैसे काम, क्रोध, घृणा तथा जन्म मरण के दुखों का अंत हो जाता है तथा अनंत सुख आनंद की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय निवाड़ को वेदांत की मुक्ति के समान मानता है। तो बौद्ध दर्शन की शिक्षा में शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास को महत्व नहीं दिया गया, जबकि शरीर सभी का साधन है। शरीर के स्वाध्याय होने से ही मन की विचार स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि शरीर तथा मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पर महत्व नहीं दिया था। वो जो भी महत्व दिया छात्रों को अपने शिक्षा और उनके उद्देश्य के बारे में जो है, और साथ साथ उनको जो है शिक्षा के द्वारा अपना व्यक्तित्व का विकास करना, शांति प्राप्त करना, क्रोध मन घृणा से दूर रहना, ये सारी चीज़ें नैतिक आचरण को सिखाना। तो ये क्या है कि ये बौद्ध धर्म में शिक्षा के द्वारा मठों में जो है छात्रों को दी जाती थी। तो इस प्रकार से अब हम आगे जो है इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म की विशेषता क्या थी। हाँ, तो इस प्रकार जिस हमने जो है उद्देश्य बताए थे, बौद्ध शिक्षा के जो मेन उद्देश्य रखे गए थे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, उसी प्रकार से इनकी एक विशेषता होती थी। शिक्षा जैसे कोई ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए, तो उस वस्तु की कोई विशेषता होती थी। उसी प्रकार बौद्ध कालीन में शिक्षा की जो विशेषता थी वह महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता में क्या है कि कई ऐसी चीज़ें देखी जाती थी, जैसे विद्यार्थी की योग्यता हो गई, उनमें संस्कार क्या था, अध्ययन काल क्या होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक विशेषता के रूप में बतलाया गया था। जैसे बौद्ध कालीन में शिक्षा स्वतंत्र रूप से किंतु मठों के द्वारा संचालित होती थी। शिक्षा तो स्वतंत्र रूप से दी जाती थी, लेकिन वह जो है किसके आधार पर मठों में दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि बालक को किसी प्रकार से आप बांध कर शिक्षा दीजिए। बालक की इच्छा होती थी तभी उसे जो है शिक्षा प्रदान किया जाता था, मठों में प्रवेश मिलता था। तो उस प्रकार से जो है शिक्षा पर बौद्ध संघ का नियंत्रण था। बौद्ध शासक एवं बौद्ध धर्म के संपन्न अनुयायी संरक्षण क्या करते थे, प्रदान करते थे। जो मठ में रहने वाले विद्यार्थी होते थे, उन विद्यार्थियों को क्या करते थे, उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें क्या सुविधा चाहिए, उनका पूरा देख रेख करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करते थे, मठ के जो भिक्षाड़ु होते थे, जो उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, वो क्या करते थे, उनकी संरक्षण मतलब उनकी रक्षा भी करते थे मठ में रहकर। और उसके बाद जो है प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वह निःशुल्क शिक्षा रखी गई थी। लेकिन जो उच्च शिक्षा रखा गया था, उच्च शिक्षा क्या था, उसके लिए प्रतिदान भी किया जाता था, तभी वह शिक्षा सफल होती थी। और इस प्रकार से इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। और निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में जो है कल हम आपकी इस वीडियो में, कल की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।